The worst TY results ever. Yes guys, you heard it right. This year जो मुंबई यूनिवर्सिटी का TY एग्जाम हुआ था 5th सेम का, उसका जो पास परसेंटेज है वो सिर्फ और सिर्फ 36% ऑफ स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इन द TY 5th सेम ऑफ BCom, BSc IT, BA के जिनके रिजल्ट्स अनाउंस हो गए हैं, ओनली 35% ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड। ऐसा क्यों हुआ है? व्हाट इज द इशू? आई लेट यू नो गाइज इन दिस वीडियो। सो गाइज मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल देन। क्या मुंबई यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल है? क्या स्टूडेंट्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं? प्रिंसिपल्स और टीचर्स का क्या कहना है और यूनिवर्सिटी इस पे क्या बोल रही है? आई लेट यू नो एवरीथिंग इन डिटेल. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students, so please do subscribe to get all the informative videos. Let's go back to the online exam. ये वही students हैं जिन्होंने फर्स्ट और सेकेंड ईयर में जब ऑनलाइन एग्जाम थे 90% अबव स्कोर किया था. बट what went wrong with the offline exam? ऑफलाइन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल हुए हैं एंड द सेम स्टूडेंट्स जिसे 90% मिला था वो अब ऑफलाइन एग्जाम में ऑल क्लियर भी नहीं हो पा रहे हैं. So the principal of the colleges and the universities saying it is a pandemic impact क्योंकि बच्चों को आदत पड़ गई थी कि ऑनलाइन एग्जाम देना है. Most of the students were copying in the exam. So now जब 2 साल बाद उन्हें पेपर लिखना पड़ रहा है, there's lot of issues such as they are not able to write the paper. आंसर तो आना एक अलग बात है, but lot of students are struggling to even write because the writing practice is not there. Also teachers, examiners are saying कि हम जब पेपर करेक्ट कर रहे हैं, बच्चों ने कुछ लिखा ही नहीं है तो हम पास भी कैसे करेंगे. जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था कि अगर आप अटेम्प्ट भी करके आते हो तो आपके पास होने के चांसेस हैं. लीनियंट करेक्शन हुआ है, ये भी मुंबई यूनिवर्सिटी का कहना है, बट स्टिल स्टूडेंट्स आर फेलिंग. और गाइज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है इन टर्म्स ऑफ जब से ये ऑफलाइन एग्जाम हुआ है, आफ्टर द ऑनलाइन थिंग ये इशू आ रही है. स्टूडेंट्स आर जस्ट लीविंग द पेपर ब्लैंक, सो विच मीन्स देयर इज नो स्कोप कि कोई भी टीचर उन्हें पास कर पाए. और हैंड राइटिंग तो आप पूछो ही मत, इतनी हॉरिबल है कि डॉक्टर्स भी लाइक यू नो दे आर लाइक कि हमारी हैंड राइटिंग अच्छी है, इस तरीके का हाल हो रखी है. सो येस गाइज देयर इज अ मेजर इशू दैट इज देयर जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बच्चों को केटी लगी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मुंबई यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल वगैरह चेंज हुआ था. आप जानते हो कि पहले एग्जाम्स जो थे वो दिवाली वेकेशन के पहले होने वाले थे, बट मुंबई यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि वी गेव देम इनफ टाइम टू स्टडी एंड हमने जो एग्जाम है वो दिवाली वेकेशन के बाद किया, स्टिल डिडंट हेल्प स्टूडेंट्स. सो दिस ऑल कंफ्यूजन कि एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं. लॉट ऑफ न्यूज एज आई ऑल्सो नो बिकॉज आई हैव बीन कीपिंग यू अपडेटेड. लॉट ऑफ इशू विद द टाइम टेबल, विद द पोर्शन हो रहा था स्टूडेंट्स के साथ. ऑल्सो विद द रिजल्ट्स गाइस, एज अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स लाइक मीडिया मेंटर के ऑफिशियल नंबर पे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स रीच आउट करते हैं विद देयर इश्यूज. जैसे कि कॉपी केसेस हो गया, जिस स्टूडेंट ने पेपर लिखा है उसे फेल कर दिया गया है, बट द स्टूडेंट हु वाज एब्सेंट, जैसे कि पहला रोल नंबर या पिछला रोल नंबर होता है, उन्हें पास कर दिया गया है. सो देयर इज लॉट ऑफ इशू करेक्शन को लेके भी. वी कांट ब्लेम ओनली स्टूडेंट्स. आई एग्री देयर आर स्टूडेंट्स हु आर नॉट राइटिंग द पेपर, बट व्हाट अबाउट द करेक्शन? जब करेक्शन की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं रिजल्ट प्रोड्यूस करने में भी काफी ज्यादा गूफ अप हुआ है मुंबई यूनिवर्सिटी के एंड से. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बच्चों की तो फॉल्ट है एक जगह कि उन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया है, बहुत ज्यादा लाइटली ले लिया एग्जाम को. दे होप टिल द एंड की ऑनलाइन एग्जाम हो जाए, तो इसके चलते कहीं ना कहीं तो वो सफर कर ही रहे हैं. बट अगर हम दूसरे एंड पे बात करें तो मुंबई यूनिवर्सिटी भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है कि प्रॉपर टाइम टेबल ना देना, पोर्शन कंप्लीट ना करना, एब्रप्टली एग्जाम लेना, और जब अब रिजल्ट्स आ रहे हैं तो इतनी ज्यादा मिस्टेक्स आना. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑटोनॉमस कॉलेज. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, ऑटोनॉमस कॉलेजेस के रिजल्ट काफी अच्छे आए हैं बिकॉज ऑफ द मार्किंग स्कीम. लाइक 60-40, 75-25 होने की वजह से स्टूडेंट्स आर एबल टू बैलेंस आउट, एंड स्पेशली द सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज लाइक BMM, BMS, BAF, BBI, जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल होता है. Now when it comes to the traditional courses like BA, BCom, BSc, वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि 100 मार्क्स का पेपर स्टूडेंट लिख ही नहीं पा रहा है. सो राइट नाउ मुंबई यूनिवर्सिटी एंड प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो सेइंग कि जो NEP पॉलिसी आने के चलते और ये जो इंटरनल एक्सटर्नल जो कि एप्लीकेबल हो जाएगा ट्रेडिशनल कोर्सेज पे भी, आपके जो रिटन पेपर होंगे वो 75 या 60 मार्क्स के होंगे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यूनिवर्सिटी विल डिसाइड. दैट विल हेल्प स्टूडेंट टू स्कोर बेटर. नाउ अगर हम 6M की बात करें, जैसे कि आप जानते हो काफी
काफ़ी ज़्यादा टाइम टेबल मिस्टेक आ रहा है। बीकॉम के स्टूडेंट्स लाइक मैम पोर्शन के बिना हमारा एग्जाम ले लिया गया। बीएमएम के स्टूडेंट्स लाइक हमारा तो अभी तक टाइम टेबल ही नहीं आया है, केटी एग्जाम्स का टाइम टेबल नहीं आया है, जिसके चलते लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर सफरिंग फॉर द हायर एजुकेशन बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अप्लाई फॉर अब्रॉड यूनिवर्सिटी, their PG program, their jobs, because everything is hanging till the month of August. तो इसके चलते even the institutes which are offering PG and मास्टर्स के कोर्सेज उनका भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है बिकॉज एवरीवन टेक्स एंट्रेंस एग्जाम। अब एंट्रेंस एग्जाम के चलते स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया कि पहले हम हमारा टीवाई करें कि एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस करें। जैसे कि हम जानते हैं PG CUET विच इज रिक्वायर्ड फॉर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉर द हायर स्टडी, सो वहाँ पे भी अगर डेट क्लैश होगी KT की एंड PG CUET की, तो हाउ द स्टूडेंट्स गोना बैलेंस। सो आई जस्ट वांट टू सम इट अप विद वन थिंग गाइस कि ये बार के रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा खराब आए हैं। बहुत सारे बच्चों ने रिवैल के लिए अपना पेपर डाला है, तो आपका जो रिवैल का रिजल्ट है वो एस्टिमेटेड होता है कि 3 वीक्स में आपको रिजल्ट आ जाना चाहिए। बट नाउ कंफ्यूजन स्टेज कि मुंबई यूनिवर्सिटी टाइम पे रिजल्ट नहीं कर पा रही है, तो क्या वो टाइम पे रिवैल के रिजल्ट्स आपको देगी? एट द सेम टाइम रिवैल रिजल्ट्स के आए बिना आप डिसाइड भी नहीं कर पाओगे कि आपको केटी के लिए अप्लाई करना है कि नहीं। फ्रॉम माई एंड गाइज आई ट्राई कि मैं सिंप्लीफाई करके आपको डेट्स वगैरह बता पाऊँ। जैसे ही मुझे एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या डेट्स मिलता है आई विल मेक श्योर दैट आई विल कीप यू पोस्टेड, ताकि आप कोई डेट्स मिस आउट ना करो। एंड रिजल्ट कब कैसे क्या आएगा वो मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ही आता है। सो जो भी बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम कब आएगा कैसे आएगा, वो हमें मुंबई यूनिवर्सिटी पे ही अपडेट मिलता है। अगर इंटरनली मुझे ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन मिलती है आई विल श्योरली शेयर विद यू। I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative updates on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.